हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। अब आप मेरा फेस देख के समझ गए होंगे कि आई एम लिटिल बिट हैप्पी, क्योंकि सपना ने जैसे मैंने शुरुआत करी थी ज़ीरो से, वैसे ही शुरुआत कर दी है उसने ज़ीरो से। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि उसको हर चीज़ में सक्सेस मिले, क्योंकि वो जो अब लाइफ जी रही है ना, ये लाइफ मैं जी चुकी हूँ। मैं इस लाइफ से निकल चुकी हूँ। इस ज़ीरो से ही शुरुआत करी थी और आज अपनी लाइफ को मैं बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी, लेकिन जी रही हूँ, अच्छे से जी रही हूँ। पहले के कंपेयर में ठीक जी रही हूँ। जब मेरा पति मेरे साथ था, मेरी बेइज्जती करवाता था, मेरे सास ससुर मुझे गालियाँ देते थे, मार पिटाई करते थे मेरे संग, बहुत सारी शातिरताएँ करी गई मेरे साथ। मैं आज थोड़ा सा आपको मेरी स्टोरी से भी अवगत कराऊंगी कि जब कुकू मेरे पेट में थी तब मेरे साथ क्या व्यवहार किया। कुकू जब मेरे पेट में 7 महीने की थी, मुझे पता चला कि महाशय जी ने डिवोर्स फाइल कर दिया है। उससे पहले मुझे मई में मालूम चला था, लेकिन मई में प्रदीप ने संभाल ली थी बात। प्रदीप ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं तुम्हें परेशान करने के लिए, कि तुम्हारा इतना मतलब ऐसा टाइम चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, ये बहुत मतलब डेंजरस मंथ होता है 7 महीने से लेकर 9वें महीने तक, क्योंकि डिलीवरी प्री मैच्योर एंड मैच्योर दोनों टाइप की हो सकती है इस टाइम में। तो उन्होंने मुझे समझाया और मैं मान गई, क्योंकि गाइस ये जो पूरा खानदान है ना, चालें बहुत अच्छी चलता है। मतलब सामने वाले के पास सोचने का वक्त ही नहीं होता, उससे पहले ये कांड कर जाते हैं। तो मैं जो बहुत सारे लोग मतलब देखो यार सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखिए, किसी के लिए बुरा बोलो तो गाली खाओ, किसी के लिए अच्छा बोलो तो गाली खाओ। अच्छा बोलते व्यूज़ के लिए कर रही है, इसके लिए कर रही है, इसके भाई सोशल मीडिया पे जिनके चैनल हैं सब के व्यूज़ आते हैं, सबकी पेमेंट आती है, किसी की ज़्यादा आती है तो किसी की कम आती है। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे मालूम चला, मैं प्रदीप और उसने सेम पता है, एक जो स्वाभिमानी औरत को डिसीज़न लेना चाहिए उसने वही डिसीज़न लिया है। क्योंकि ठीक है, माँ बाप प्यार करते हैं, हमारे जो जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है वो बहुत प्यार करते हैं, है ना। किसी के थोड़े मतलब किसी के कम पैसे वाले, किसी के ज़्यादा पैसे वाले, लेकिन प्यार तो सबका एक ही होता है ना। सबकी माँओं ने सब लड़कियों को 9-9 महीने पेट में रखा है, फिर पैदा किया है और वही केयर हुई है प्यार से। किसी की कम में तो किसी की ज़्यादा, लेकिन माँ के प्यार में कोई बदलाव नहीं है ना। किसी की माँ ज़्यादा, किसी की माँ कम, ऐसा नहीं। प्यार सबकी माएँ सब बेटियों को करती हैं। शादी के बाद भी एक ऐसा लगाव डाल के देते, शादी के बाद भी एक ऐसा प्यार में लगाव लगा रहता है कि सही होगी कि नहीं होगी। देखो उसकी मम्मी ने सारा पूजा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने ये चैम्बर ज्वाइन किया था तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ आए थे। मैंने काम स्टार्ट किया था हॉस्पिटल में, तब मेरे मम्मी पापा भी, मेरे भैया, मम्मी पापा सब लोग साथ में आए थे और सब ने मुझे विशेष दी थी। ये स्वाभिमानी औरत की एक वो होती है, क्या कहते हैं, पहचान। न तो वो अपने मायके गई, न वो ससुराल में रही, और उसने ऐसा इंतज़ाम किया अपने लिए और आगे भी ऐसा इंतज़ाम करेगी कि वो किसी पे बोझ बन के नहीं रहेगी। तो सेम मेरा भी यही था। आप लोगों को अब मेरी हर चीज़ का आंसर मिल रहा होगा, क्योंकि उसमें जो चल रहा है ना, उस छवि में मैं अपने आप को देखती हूँ, अपने पास्ट को देखती हूँ। तो आई रेस्पेक्ट एंड आई अप्रिशिएटेड सपना। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उन सभी महिलाओं को अप्रिशिएट करती हूँ जो अकेले रहती हैं, जिन्होंने अपने डिसीज़न अपने बच्चों के हित के लिए उठाए हैं, जो अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही हैं। तो ऐसी माँओं को मेरी तरफ से सलाम है। और अच्छा लगता है मुझे जब ऐसी स्टोरीज़ देखती हूँ। और ये स्टोरी तो खैर मेरे से ही रिलेटेड है, जो भी है ना। इसका शुरुआत भी पता है तो अंत भी पता है मुझे क्या होना है। लास्ट में देखना, फैमिली होती है। और मेरा तो खैर जो भी है, मेरे साथ वैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मैं पलट के वापस नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, इन लोगों ने जो
किया है ना घर में ये सब कुछ, या जिसने भी करवाया, एक दिन देखना ये सब लोग सपना से माफ़ी मांगेंगे और सपना के सास ससुर उसको अपने सीने से भी लगाएंगे। और सारी चीज़ें मैं मतलब मेरा मानना है, मतलब मैं ऐसी दुआ भी कर रही हूँ भगवान से और मान भी रही हूँ कि सब समय के साथ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे तरक्की होती है ना, हर चीज़, पता है गाइस, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है, अगर आपके पास पैसा है, पोजीशन है, तो रिश्ते भी आपके पास ही हैं। जब आपके पास कुछ नहीं है ना, स्पेशली मैं उन औरतों के लिए कह रही हूँ जो हाथ पे हाथ रख के सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रही हैं, वो उठो बहनों, जागो और आप काम करो। ज़ीरो से शुरुआत होती है, माना शुरू में बहुत, मतलब मेरे पास शुरू में ऐसे भी दिन आए हैं कि हॉस्पिटल में विदाउट पेशेंट देखे हुए मतलब एक दो दिन गुजारा है। जब मैंने शुरुआत करी थी ना, तो मैंने ये शुरुआत करी थी कि कुकू के लिए कोई नैनी लगाऊंगी तो 5-10 हज़ार रुपये तो उसके लिए चाहिएंगे, है ना। 5-10 हज़ार रुपये स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के लिए चाहिएंगे और 4-5 हज़ार रुपये की मैं खाना पीना ख़रीद लिया करूँगी। मैंने ऐसे शुरुआत करी थी। लेकिन हमारी बच्चों के, इंक्लूडिंग सपना, हमारी बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी है। वो हमारे लिए बहुत लकी है कि हम उस पोजीशन से भी बहुत बड़ी पोजीशन पे जाएंगे। क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं ना, साक्षात माँ दुर्गा का रूप है। हमेशा उन्होंने यही कोशिश करी है। क्या हो गया? बस तो इसी जुगाड़ में लगा रहा है ना। ये सीट टाइप पिन है, नहीं लगेगी तेरे में। तो साक्षात मतलब दुर्गा का रूप है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख के। और उसने हिम्मत करी है, वो उठी है, उसमें उसके लिए अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छा उसको प्रोत्साहित करें। और आरोही बहुत खुश रहें, मेरी बस यही दुआ है। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के एक भगवान से उनकी खुशामदी की, सलामती की दुआ कर सकती हूँ, है ना। और मैं बस यही कहूँगी कि सपना उनको बहुत अच्छी तालीम दिलाए, बहुत अच्छी स्टडी करवाए, वो बेस्ट इंसान। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ क्या, क्योंकि देखो बच्चों का अपना मूड है। जो भी बच्चे हमारे रास्ते तय करेंगे वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, है ना। लेकिन उनको बेहतर इंसान और बेहतर संस्कार देने का हमारा दायित्व बनता है, जो कि हम कंप्लीट करेंगे, है ना। और मैं तो अब अपनी ही बात करूँ, मैं कुकू को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, लेकिन जितना भी टाइम होता है ना, मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसको बेहतरीन इंसान बनाऊँ। बहुत मेरा चाइल्ड यार लवली चाइल्ड है गाइस। मैंने जब वो 2 घंटे की थी ना, उसी पे मैंने सब्र कर लिया था। मतलब जैसे ही मुझे होश आया, मुझे जीए दिया गया था। ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन हुआ था कुकू के टाइम में, क्योंकि मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और मुझे कई स्ट्रोक्स भी पड़ रहे थे क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन पता है, मैं एक उम्मीद भूल चुकी थी कि मेरी बच्ची मुझे ज़िंदा मिलेगी। क्योंकि क्या है कि वो पेट में लूप्स कर गई थी और भरतपुर में कोई भी डॉक्टर उस टाइम अवेलेबल नहीं था। भरतपुर में उस टाइम कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए फिर मैंने आगरा एमएच को चुना। आगरा एमएच में डॉक्टर टॉम भी थे, उनसे मेरा ट्रीटमेंट पहले से चल रहा था। क्योंकि प्रदीप ने मुझे मार्च में घर पे भेज दिया था, तो कोविड के अंतर्गत उन्हीं से मेरा सारा ट्रीटमेंट चला था। तो फाइनली मुझे जब अपना बच्चा मिला गोदी में, तो रो तो मैं बहुत रही थी, दुखी बहुत थी। लेकिन एक बच्चे को जब अपने सीने से लगाया ना, जो एहसास हुआ ना माँ का, गाइस, वो दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एहसास होता है। तो वो 2 बेटियों की माँ है, मुझसे ज़्यादा मतलब मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारी है उसके ऊपर। और भगवान से बस एक ही दुआ करूँगी कि वो जिनके भी संपर्क में आए वो बहुत अच्छे इंसान हों। और रही बात लखन भाई की, लखन भाई बहुत अच्छा इंसान है ना। उनको मैं पर्सनली, मतलब लखन भाई को नहीं मालूम, बट मैं कभी इंट्रोड्यूस दूंगी। तो
तब उन्हें मालूम चल जाएगा कि मैं उन्हें पर्सनली भी जानती हूँ, ठीक है, विद फैमिली, क्योंकि उनके फादर को पर्सनली जानती हूँ। मेरे एक भाई हैं, वो IES हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और लखन के पापा ने राजस्थान में बाड़मेर से शुरुआत करी थी अपने काम की, तो वहीं से मेरे भैया उनको जानते हैं। तो मैं पर्सनली जानती हूँ, बस भाई से यही कहूँगी, वो मेरे छोटे भाई हैं, वो मेरा छोटा भाई है, मतलब मेरे बिट्टू या पुरू की उम्र का होगा वो। अच्छा लगा उसने, मतलब मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं हम दोनों के बीच में, और होप सो वो सारे इश्यूज़ ख़त्म हों, मैं यही भगवान से दुआ करती हूँ। वो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनको भी, उसको और नीतू को भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी कि उसने एक छोटे भाई होने का दायित्व निभाया, और हमेशा वो ऐसे ही दायित्व निभाए। लेट्स सी, बस हमारे बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं वो हम सबके बीच में से ख़त्म हों, और फिर हम लोग नॉर्मल लाइफ जिएँ अपनी। और गाइस, सर पे जब छत आ जाती है ना, मतलब भले जब वो किराए की हो चाहे अपने की, मतलब अब उसे ये है कि हाँ वो किराया पे करेगी, वो घर उसका है। पता है गाइस, मैं 4 स्कूटी ले चुकी थी, 2 अपने फादर के यहाँ, 2 अपने हस्बैंड के यहाँ, है ना, पर चारों में से भी किसी का भी, मतलब कोई भी स्कूटी मेरे लिए नहीं थी। वो मेरे नाम से ली गई थी, ठीक है, उतना ही था, लेकिन मेरे लिए नहीं थी। न मैं अपने मायके से वो स्कूटी लाई, न मैंने अपने ससुराल से। जब मैंने ये TVS जुपिटर खरीदी ना, जब एक दिल को सुकून आया कि हाँ ये गाड़ी मेरी है। तो अब ऐसे ही एक मकान का भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो जब चीज़ें हो जाती है ना, तो जब लेडी मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, दैट इज़ अ पावर, इज़ नॉन एज, दैट इज़ अ वुमन पावर। तो इसी के साथ होप सो आप लोगों को मेरे मैसेज अच्छे लग रहे होंगे, मेरे ब्लॉगिंग्स अच्छे लग रहे होंगे। नॉर्मली ब्लॉगिंग भी मैं शुरू करूँगी। आज मैं घर पे जाऊँगी तो मम्मी आ चुकी होंगी, तो नॉर्मली चीज़ें भी आएंगी। बस मेरे सच्चे दिल से मैं आप लोगों को बताऊं, मैं सिर्फ उस लेडी को अप्रिशिएट कर रही हूं, क्योंकि मैं उसकी कंडीशन को समझ रही हूं, मैं उस कंडीशन से गुज़र चुकी हूं। तो अदरवाइज़ आप इनको, या वो भी इनको गलत वे में ना ले। और कल मैंने उसकी मदर, यानी कि मेरी मौसी लगेंगी वो, उनका मैंने वो देखा व्लॉग, तो मैंने उसे कम्युनिटी पे शेयर किया है। तो आप लोग भी वहाँ जाके देखें और उनको भी सपोर्ट करें, हम सबको सपोर्ट करें। हम लोगों को आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।